लव लाइन्स ऑडियो बुक्स लेकर आया है एक दिल को छू लेने वाली स्लो बर्न अरेंज्ड मैरिज रोमांस कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सी शाम से, जहां दो बिल्कुल अलग लोग, आर्या और आरव, दिल्ली की हल्की ठंड में पहली बार एक दूसरे के सामने आए। कम बोलने वाला, सोच समझकर शब्द चुनने वाला आरव और संयमित लेकिन खूबसूरती से सादगी भरी आर्या, उनकी पहली ऑकवर्ड मुलाकात में उड़ता हुआ दुपट्टा, एक छोटी सी नजर, एक हल्का सा थैंक यू, इन सब ने मिलकर दोनों के मन में एक बहुत ही मुलायम सी सच्ची गर्माहट छोड़ दी। फिर शुरू हुई धीमी धीमी बातचीत, संकोच, औपचारिकता और छोटी सी गलतफहमियों से भरी। एक मैसेज के देर से आने पर बनी हल्की सी खटास और आरव की एक ईमानदार, बहुत सरल अपॉलॉजी, जिसने पहली बार दूरी को थोड़ा पिघलाया और दिलों को थोड़ा पास लाया। उधर शादी की तैयारियां, फूल, कपड़े, कार्ड, मेहंदी, बहुत सी हलचल लिए आगे बढ़ रही थी। पर उन रौनकों के बीच दोनों दिलों में उलझने थी, डर था और एक दूसरे को समझने की धीमी लेकिन सच्ची कोशिश थी। लहंगे की गड़बड़ियों और रिश्तेदारों की चहल पहल के बीच जब आरव ने बिना कहे आर्या की परेशानी हल की, उस छोटे से काम ने उसके दिल पर एक गहरा असर छोड़ दिया। और फिर आया एक ऐसा पल जो दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। शादी से ठीक पहले मंदिर की ओर जाते हुए उनकी वो शांत, ईमानदार बातचीत, जहां दोनों ने पहली बार अपने अपने डर खोले, अपनी कमजोरियां बांटी और ये समझा कि रिश्ता वचनों से नहीं, मेहनत और समझ से चलता है। शादी वाले दिन फूलों, शहनाइयों और रोशनी के बीच जब आर्या दुल्हन बनकर आई और आरव की नजर उस पर पड़ी, तो उस एक पल ने इस अरेंज्ड मैरिज में पहली बार एक सच्चे रिश्ते की खुशबू भर दी। फेरे पूरे हुए, रुखसती के आंसू ढले और पहली रात बस एक कोमल सा वाक्य उभर कर आया, आज हम सिर्फ आराम करेंगे। वही एक बात दोनों के बीच एक गहरा, नर्म सा भरोसा जन्म दे गई। और अब शादी के शोरगुल से आगे बढ़कर शुरू होती है वो सुबह, जब दो लोग एक नए घर में, एक ही कमरे में, लेकिन दो अलग बिस्तरों पर धीरे धीरे एक दूसरे के आसपास जीना सीखने वाले हैं। एक अनकही दूरी अब भी है, पर इसी दूरी में छुपी है एक नई शुरुआत। एक ऐसा रिश्ता जो चाय की भाप में, खिड़की की ठंडी हवा में और एक दूसरे के लिए उठती छोटी छोटी परवाहों में धीरे धीरे सांस लेने वाला है। चैप्टर 5, एक ही घर, अलग कमरे। शादी की पहली रात बीत चुकी थी। सुबह का उजाला पर्दों से छनकर कमरे में उतरा, जैसे रात भर फैली हिचकिचाहट पर हल्की सी धूप का हाथ रख रहा हो। आर्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नींद पूरी नहीं थी, पर मन में उतनी थकान भी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। ये एक नया घर था, नए लोग, नए कमरे और एक नया रिश्ता, जिसके बारे में वो अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। कमरे की हल्की रोशनी में उसने देखा आरव सोफे पर लेटा हुआ था। उसने शायद जानबूझकर दूरी बनाए रखी थी, जैसे वो उसकी असहजता को समझ रहा हो। उस दृश्य ने आर्या को अनजाने में राहत दी। उसके मन में एक नरम सी भावना उठी, वो मेरे लिए आसानी नहीं, मेरी सहजता चुन रहा है। वो धीरे से उठी और कमरे से बाहर चली गई, ताकि वो उसे बिना किसी झिझक के उठने का समय दे सके। रसोई में मेहता परिवार की स्त्रियां काम में लगी थीं। आर्या के लिए ये सब नया था, बर्तन, मसाले, काम करने का तरीका और सबके बोलने का अलग लहजा। मेहता आंटी ने मुस्कुराकर कहा, आर्या बेटिया, इतनी सुबह सुबह क्यों? आज तुम आराम कर सकती थी। आर्या ने विनम्रता से कहा, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, थोड़ा काम करवा दीजिए तो अच्छा लगेगा। आंटी ने उसे चाय बनाने का काम दे दिया। चूल्हे की आंच पर पानी चढ़ाते हुए उसका मन अनगिनत छोटे छोटे विचारों से भर गया। क्या सब ठीक चल रहा है? क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? उसी समय दरवाजे पर धीमी आवाज आई। वो मुड़ी, आरव खड़ा था, नींद से थोड़ी सूजी आंखें, बाल हल्के से उलझे हुए, पर चेहरे पर वही सरल शांति। वो बोला, मैंने देखा कि तुम उठ गई थी, तुम्हें पानी चाहिए? आर्या ने चाय के गिलासों को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। मैं चाय बना रही थी, पहले आपको ही दूंगी। आरव ने जैसे खुद को रोककर कहा, अगर तुम थकी हो तो मैं बना देता। उसके स्वर में चिंता नहीं, एक छोटी सी आदत थी ख्याल रखने की। आर्या ने सिर हिलाया, नहीं मैं ठीक हूँ। पर मन में उसने महसूस किया, ये आदमी चुप है पर खामोश ख्याल रखना जानता है। जब चाय तैयार हुई, आर्या ने 2 कप उठाए, एक अपनी सास के लिए, एक आरव के लिए। जब उसने आरव को कप दिया, उनकी उंगलियां जरा सी छू गईं, बस एक क्षण के लिए, पर उस क्षण में दोनों की आंखों में एक छोटी सी चमक उभरी। आरव ने इतना ही कहा, धन्यवाद। आर्या ने मन ही मन कहा, किस बात के? चाय तो सिर्फ बहाना है, शायद हम एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। शुरुआत में ऑकवर्डनेस थी, दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं थे, ना उनकी आदतें एक थी, ना ही बातचीत का तरीका। पर छोटे छोटे काम धीरे धीरे उन और उनके रिश्ते के बीच एक सेतु बनाते जा रहे थे। कभी आरव पानी भरकर कमरे में रख देता, बिना पूछे, बिना बोले, जैसे वो उसकी दैनिक जरूरतें समझ रहा हो। और कभी आर्या सुबह उसके लिए गर्म चाय लेकर आ जाती, उसकी दिनचर्या को आसान बनाने की कोशिश करती हुई। इन छोटी चीजों ने दोनों के बीच एक शांत, अनकहा संबंध बना दिया, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से उभरता था। दोपहर का समय तो परिवार के बीच बीत जाता, पर रात का भोजन आरव और आर्या को एक दूसरे के सामने बैठने पर मजबूर कर देता।
भोजन पर पहली बार तब दोनों की ऑकवर्डनेस थोड़ी कम हुई। दोनों ने देखा उनकी खाने की पसंद भी अलग नहीं थी। आर्या को सादा भोजन पसंद था और आरव को भी। चुप्पी थी, पर चुप्पी में भार नहीं, एक सहजता थी। कभी आर्या पूछ लेती, नमक ठीक है? कभी आरव धीरे से बोल देता, सब्जी अच्छी बनी है। इस बातचीत में न तो रोमांच था, न ही कोई बड़ी कहानी, बस वही छोटी स्थिर बातें जो किसी रिश्ते की असली शुरुआत होती हैं। दूसरे दिन आर्या ने ध्यान दिया कि आरव भोजन में पहले उसके लिए पानी का गिलास भर देता है और वो अपने आप आरव की पसंद की दाल बना देती या उसकी थाली पास रख देती। ऐसे ही दो अनजान लोग धीरे धीरे रूटीन में बदल रहे थे। न हड़बड़ी, न आग्रह, बस उतना ही जितना रिश्ते को सांस लेने की जगह मिले। एक शाम सूरज ढल चुका था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। आर्या खिड़की के पास बैठी रात की हवा में घुलते शहर को देख रही थी। लाल पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके विचार दूर कहीं भटक रहे थे। उसी समय आरव कमरे में दाखिल हुआ। वो अचानक ही रुक गया। आर्या को इस तरह शांत बैठे देखकर उसे लगा कि शायद वो किसी गहरी सोच में है। वो धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो खिड़की बंद कर दूं, ठंडी हवा से परेशानी होगी। आर्या ने हल्के स्वर में कहा, नहीं, हवा अच्छी लग रही है। दोनों कुछ पल साथ खामोश खड़े रहे। दोनों को एहसास हुआ कि ये चुप्पी अब पहले जैसी असहज नहीं रही। ये चुप्पी साथ के पहले छोटे चरण जैसी थी। रात बढ़ती गई। दोनों अब भी अलग अलग सोते थे। कमरे में दूरी थी, एक बिस्तर और एक सोफा, पर उस दूरी को दोनों धीरे धीरे कम करने लगे थे, शब्दों से नहीं, समझ से। आर्या बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी। उसके भीतर अजीब सी भावनाएं घूम रही थीं। क्या हम सच में एक दूसरे के साथ सहज हो पाएंगे? क्या वो इतने शांत स्वभाव वाला मेरे मन की बातें समझ पाएगा? उधर सोफे पर लेटा आरव भी सो नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, वो बहुत समझदार है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे अकेला महसूस करा दूं? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए या बस धीरे धीरे उसे समय देना चाहिए? दोनों अलग अलग जगह सो रहे थे, पर दोनों का मन एक ही दिशा में भटक रहा था। एक डर, एक उम्मीद और एक छोटी सी चाह कि ये रिश्ता धीरे धीरे अपनी जगह बना ले। सवेरे जब आर्या उठी तो उसने देखा आरव ने मेज पर उसके लिए पहले से पानी रखा था, ढक्कन बंद, और उसके पास एक छोटा सा नोट। रात को ठंड बढ़ गई थी, इसलिए पानी यहाँ रख दिया, ख्याल रखना। आर्या उस नोट को पढ़कर कुछ पल चुप रही। उसके दिल ने एक सांत्वना पाई, एक सरल बिन बोले दिया गया संकेत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की सी मुस्कान पर दिल तक उतर जाने वाली, और उसी क्षण उसे लगा शायद हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे हैं। रिश्ते की पहली कोमल सुबह। उस सुबह का दिन दोनों के जीवन में एक छोटा सा मोड़ बन गया। न कोई बड़ा पल था, न कोई नाटकीय दृश्य, बस एक छोटा सा नोट, एक भरा हुआ गिलास पानी और एक दूसरे की मौजूदगी को धीरे से स्वीकार करना। ये छोटी चीजें थीं, पर इनका असर गहरा था। अब ऑकवर्डनेस धीरे धीरे एक हल्की सी सहजता में बदलने लगी थी, जैसे दो अनजान लोग एक ही घर में पहली बार सच्चे अर्थ में शांतिपूर्वक साथ रहना सीख रहे हों। चैप्टर 5 समाप्त।